हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th का एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1। पहला क्वेश्चन बोल रहा है प्रूव दैट रूट 5 इज ए रेशनल नंबर। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, इसमें एज्यूम करना होगा। लेट अस एज्यूम, क्या एज्यूम करना होगा, रूट 5 जो है एक रेशनल नंबर है। ठीक है, रूट 5 क्या है, एक रेशनल नंबर है। और जो भी रेशनल नंबर होता है उसको हम लोग इस फॉर्म में लिख सकते हैं, रूट 5 इज इक्वल टू ए बाई बी। उसको ए बाई बी के फॉर्म में लिखेंगे। अब बी जब दूसरे साइड आएगा तो रूट 5 इज इक्वल ये आ गया, तो बी रूट 5 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए। अब स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, ठीक है, दोनों साइड जो है स्क्वायर कर दो। बी रूट 5 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। ठीक है, अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, रूट 5 का स्क्वायर 5 हो गया, ये बी स्क्वायर हो गया इज इक्वल टू ए स्क्वायर हो गया। 5 को इधर ले आओ, बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो गया, ए स्क्वायर बाई 5। यहाँ पे हम लिख सकते हैं 5 डिवाइड्स ए स्क्वायर, देन 5 डिवाइड्स ए। ठीक है, यहाँ तक अगर किसी को भी कोई प्रॉब्लम है तो आप बता सकते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो है, अब हम लोग मान लेते हैं नाउ। ठीक है, अब हम लोग क्या मानेंगे, वी एज्यूम ठीक है, रूट 5 ये हो गया हमारा। अब हम लोग मान लेते हैं ए इज इक्वल टू 5c। ठीक है, ए इज इक्वल टू 5c वेयर c इज एनी इंटीजर, कोई भी इंटीजर हो सकता है ये इंटीजर्स। ठीक है, ए इज इक्वल टू 5c है हमारा, ए इज इक्वल टू 5c। नाउ वहाँ भी यही करेंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। ठीक है, जब दोनों साइड हम लोग स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर 5c। ठीक है, यहाँ लिख दे रहा हूँ मैं, ए स्क्वायर इज इक्वल टू इधर 5c का होल स्क्वायर हो गया। ठीक है, ए स्क्वायर 5c स्क्वायर हो गया, ए स्क्वायर तो अपने जगह पे एज इट इज कॉपी हो जाएगा, 5 का स्क्वायर 25, सी स्क्वायर का सी स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25 हो गया, सी स्क्वायर का सी स्क्वायर 25। अब देखो ए स्क्वायर का वैल्यू जो है हम लोगों ने क्या माना था, 5b स्क्वायर, तो लिख लो यहाँ पे ए स्क्वायर की जगह पे 5b स्क्वायर लिख सकता हूँ, 25c स्क्वायर, बी स्क्वायर 25c स्क्वायर, 5 सेकेंड साइड आएगा, डिवाइड में कन्वर्ट हो जाएगा, 5 5 जा 25, तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हुआ, 5c स्क्वायर। 5 को हम लोग सेकेंड साइड ले आएंगे, 5 यहाँ भी अब हम लोग लिखेंगे c स्क्वायर हो गया, तो 5 डिवाइड्स बी स्क्वायर, सॉरी, देन 5 डिवाइड बी। ठीक है, यदि 5 बी स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो 5 जो है बी को भी डिवाइड करेगा ही करेगा। ठीक है, अब यहाँ पे जो है हमारा मानना क्या है, सो ठीक है, अब इसके बाद हम लोग आगे लिखेंगे दिस शोज। ठीक है, यहाँ पे हम लोगों को क्या पता चल रहा है, 5 जो है 5 डिवाइड्स, इसको डिवाइड कर रहा है, 5 इसको डिवाइड कर रहा है, बी स्क्वायर को भी डिवाइड कर रहा है, तो ये तो मैंने लिख ही दिया, इसको लिखने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे वी हैव सोन। ठीक है, वी हैव सोन, हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं 5 जो है दोनों को डिवाइड कर रहा है। ठीक है, 5 दोनों को डिवाइड कर रहा है, ए को भी डिवाइड कर रहा है, बी को डिवाइड कर रहा है, 5 डिवाइड्स, ठीक है, इसको उसको डिवाइड कर रहा है, बोथ ए एंड बी, डिवाइड्स बोथ ए एंड बी। ठीक है, 5 ए और बी दोनों को कर रहा है, तो अब यहाँ पे आगे हम लोग लिख कंट्राडिक्टिंग। ठीक है, तो जो हम लोगों ने माना था कि कंट्राडिक्टिंग द एजम्पशन, ठीक है, कंट्राडिक्टिंग द एजम्पशंस दैट दे, हम लोगों ने क्या माना था, हम लोगों ने माना था कि ये क्या है हमारा, एक रेशनल नंबर। ठीक है, दैट दे आर को प्राइम, क्या है ये, को प्राइम नंबर है, और जब ये को प्राइम नंबर है तो फिर क्या हो जाएगा, ये हमारा एक
रैशनल नहीं होगा, एक इरेशनल नंबर हो जाएगा। तो लिखेंगे बिकॉज, सीधा यहाँ तक हो गया ना, तो अब सीधा लिख दो बिकॉज, ठीक है। बिकॉज क्या हो जाएगा हमारा, द एजम्पशन दैट, बिकॉज द एजम्पशन, हम लोगों ने क्या माना था, दैट √5 इज रैशनल, ठीक है, हम लोगों ने यही माना था, √5 जो है रैशनल है, बट लीड टू अ कंट्राडिक्शन, लीड टू अ कंट्राडिक्शन, क्या हो जाएगा, √5 क्या हो जाएगा, एक इरेशनल हो जाएगा, √5 मस्ट इरेशनल, ठीक है, कंप्लीट।